हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम अगली प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड जुलाई चैलेंज में। प्रॉब्लम है पार्टीशन एरे इनटू डिसजॉइंट इंटरवल्स। तो इस प्रॉब्लम में क्या करना है, इसमें बेसिकली हमें एक एरे दिया हुआ है, इंटीजर एरे, और उस एरे को ना हमें दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट में जो एलिमेंट्स होंगे ना सारे, वो राइट में जो एलिमेंट्स हैं उनसे छोटे होने चाहिए सारे एलिमेंट्स। और हमें क्या करना है, बेसिकली लेफ्ट का सबसे छोटा साइज रिटर्न करना है। जो भी लेफ्ट पार्टीशन बनेगी उसका स्मॉलेस्ट साइज होना चाहिए, यानी उसकी लेंथ रिटर्न करनी है, वो स्मॉलेस्ट लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार समझते हैं कि इस इनपुट का ये आउटपुट कैसे आ रही है। इनपुट है 50386। ठीक है, तो अब इसमें देखो, इसमें पार्टीशन हमें करनी है सच दैट जो भी एलिमेंट्स लेफ्ट पे हैं वो सारे छोटे हों राइट पे जो एलिमेंट्स हैं उनसे। तो यहाँ पे अगर देखो पार्टीशन कर दें तो ये हमारा लेफ्ट पार्ट बन जाएगा, ठीक है, और ये हमारा बन जाएगा राइट। तो अब तुम देखो यहाँ पर सारे एलिमेंट्स 503 जो है वो छोटे हैं 8 और 6 से, है ना। तो ये पार्टीशन सही है, और इसकी कितनी लेंथ है 3, 1 2 3, सो आउटपुट आ गया 3। अब अगर ये काम करें, यहाँ पे एक पार्टीशन ना करने के बजाय अगर हम पार्टीशन करें सपोज यहाँ पर, तो देखो क्या ये सही है। यहाँ पर जो लेफ्ट है ये हमारा लेफ्ट बन जाएगा और ये हमारा होगा राइट। ठीक है, ये सारा हमारा होगा राइट। तो क्या यहाँ पर जो लेफ्ट पे सारे एलिमेंट्स है क्या वो छोटे हैं राइट से? देखो 0 तो छोटा है सबसे, बट 5 नहीं छोटा। 5 क्या 5 3 से छोटा है? नहीं। तो इसीलिए ये पार्टीशन गलत है। तो पार्टीशन जो होगी इस केस में, वो पार्टीशन जो होगी वो होगी यहाँ पर, यानी यहाँ। ठीक है, तो अब एक काम करते देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे इसको। तो हम 3 अप्रोचेस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहली होगी जिसमें हम 3 ट्रैवर्सल्स करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n। दूसरी हम यूज करेंगे 2 ट्रैवर्सल वाली, जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n होगी। और लास्ट में हम सबसे ऑप्टिमाइज डिस्कस करेंगे जिसमें 1 ट्रैवर्सल होगा और स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगी, स्पेस होगी कांस्टेंट O ऑफ 1। तो देखते हैं कि कैसे अप्रोच करेंगे। देखो हमें इतना पता है कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है लेफ्ट में वो छोटे हैं राइट पे जो भी है ना। समझो अगर हमारे पास लेफ्ट में जो भी मैक्सिमम आ जाए, अगर हमारे पास लेफ्ट का मैक्सिमम हो और हमारे पास राइट का मिनिमम हो, ये चीज लाने के लिए, ये के पार्टीशन लाने के लिए क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी लेफ्ट पे मैक्सिमम होगा वो मेरा छोटा होगा राइट के मिनिमम से या इक्वल होगा। ठीक है, क्या ये हो सकता है? ये जब ये केस होगा तभी हमारी पार्टीशन बनेगी, है ना, क्योंकि लेफ्ट मैक्सिमम जो होगा वो लेस देन होगा राइट मिनिमम से। देखो यहाँ पे लेफ्ट में मैक्सिमम क्या है 5, जो छोटा है राइट पे जो मिनिमम है उससे। तो ये हमारी आइडियल पार्टीशन है ना, क्योंकि देखो अगर लेफ्ट मैक्सिमम ही छोटा है, मतलब मैक्सिमम जो लेफ्ट पे पड़ा है वही छोटा है, तो ऑब्वियसली बाकी जो एलिमेंट्स है लेफ्ट पे छोटे ही होंगे, है ना। तो वही तो हम चाहते हैं कि हमें वो पार्टीशन मिल जाए और वो स्मॉलेस्ट भी हो। तो जो हमारे पास पहला ऐसा केस सेटिस्फाई करेगा वो हमारी, हम वो इंडेक्स रिटर्न कर देंगे पार्टीशन के लिए। तो अब एक बार देखते हैं कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो अगर हम पता क्या करेंगे, हम 2 एरे बनाएंगे, क्योंकि देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लेफ्ट मैक्सिमम, है ना, और हमें चाहिए राइट मिनिमम। तो क्यों ना हर इंडेक्स के लिए हम हर इंडेक्स के लिए निकाल लेंगे लेफ्ट मैक्सिमम और राइट मिनिमम और फिर उनको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कैसे करेंगे। हमने 2 एरे बना लेने, ठीक है, हमने 2 एरे बना लिए 0 1 2 3 4। ठीक है, ये हम इसमें हम कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट मैक्सिमम, और दूसरा है हम एरे बना लेंगे राइट मिनिमम के लिए, तो उसमें हम राइट मिनिमम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट मैक्सिमम लेते हैं। तो लेफ्ट मैक्सिमम यानी 5 तो एज अच्छी आ जाएगा, क्योंकि अगर 5 है सिर्फ तो वही मैक्सिमम होगा। अगर हमारे पास 5 और 0 है तो इनमें मैक्सिमम क्या है, या तो 0 या तो पिछला जो भी मैक्सिमम, तो 5 ही आ जाएगा। अब 3 है, या तो वो मैक्सिमम हो सकता है या जो अब तक मैक्सिमम चल रहा है वो हो सकता है, तो 5 ही चल रहा है तो 5 ही होगा। फिर या तो 8 मैक्सिमम हो सकता है या जो अब तक मैक्सिमम आ रहा है वो,
तो ऑब्वियसली 8 बड़ा है तो 8 मैक्सिमम हो गया, और या तो 6 हो सकता है या तो जस्ट मैक्सिमम है अब तक वो हो सकता है, तो मैक्सिमम 8 है, 8 आ गया। तो ये हमने लेफ्ट मैक्सिमम बना लिया एरे। अब हम बनाते हैं राइट मिनिमम। तो देखो राइट मिनिमम कैसे बनाएंगे, राइट मिनिमम है तो पीछे से शुरू करेंगे, 6 तो एज इट इज ही आ जाएगा क्योंकि अकेला 6 तो वही मिनिमम होगा। फिर 8 और 6 है अगर हमारे पास, तो या तो 8 मिनिमम हो सकता है या 6 मिनिमम, तो 6 मिनिमम है तो 6 लिखती है। फिर 3 या 6, तो ऑब्वियसली 3, फिर 0 या 3 तो 0 ही आ जाएगा, और 5 और 0 में से 0 ही मिनिमम। तो ये हमने एरे बना लिया लेफ्ट मैक्सिमम और राइट मिनिमम। अब देखते हैं कैसे करेंगे। देखो हमने क्या सोचा था कि कोई ऐसी जगह जहां लेफ्ट मैक्सिमम हमारा छोटा हो या इक्वल हो राइट मिनिमम से, है ना, कोई ऐसी इंडेक्स, कोई ऐसा इंडेक्स। तो देखते हैं यहाँ पे अगर हम सिर्फ यहाँ पार्टीशन करें, देखो यहाँ पार्टीशन करें तो यहाँ का मैक्सिमम, लेफ्ट पे मैक्सिमम क्या है 5, और यहाँ से देखो यहाँ पे, यहाँ क्योंकि यहाँ से देखना है ना मिनिमम, फिर तो यहाँ पे मिनिमम क्या है 0, तो ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम पार्टीशन करें यहाँ पर, तो देखो क्या यहाँ पर यहाँ तक का हमारा मैक्सिमम है 5, जो 5 है, और यहाँ तक 386 के लिए, 386 के लिए मिनिमम क्या है, वो यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स में मिलेगा, वो है 3। देखो 386 के लिए मिनिमम 3 है ना, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं, अभी भी नहीं हो रही। उसके बाद देखते हैं, अब अगर हम यहाँ पे पार्टीशन करें, सपोज इसको यहाँ कर दिया, यहाँ पे देखो जो हमारा आंसर है आइडियली, अगर यहाँ पे देखें तो 503, इसके लिए मैक्सिमम क्या आ रहा है 5, और 86 बचा, 8 पे मिनिमम, 8 और 6 का मिनिमम क्या है 6। तो देखो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, 5 लेस देन इक्वल टू 5 लेस देन 6 है ना, यानी कि यहाँ पे ऐसी जगह है जहां पे लेफ्ट पे जो पड़ा है, जो मैक्सिमम एलिमेंट है लेफ्ट का, वो राइट के मिनिमम से छोटा है, यानी यहाँ हमारी पार्टीशन हो सकती है। तो क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट पार्टीशन चाहिए ना, स्मॉलेस्ट, तो जो हमें पहली पार्टीशन मिलेगी हम वो रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमें तो स्मॉलेस्ट लेंथ ही चाहिए ना, पहली मिल गई उसको रिटर्न कर दो। तो हमारा आंसर ये 3 आ जाएगा, हमारा रिटर्न हो जाएगा ये यहाँ से, क्योंकि यहाँ से किया था ना हमने। तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो कोड में बेसिकली क्या कर रहे हैं, दो एरे लिए हैं, मैक्स लेफ्ट मिन राइट, ठीक है, क्योंकि मैक्स लेफ्ट बना रहे हैं और मिन राइट बना रहे हैं। फिर उसके बाद मैक्स लेफ्ट के 0 में, 0 इंडेक्स पे नीचे ए ऑफ 0 डाल दिया, और मिन राइट के लास्ट में हमने डाल दिया जो भी लास्ट एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर हमने डाल दिया था 6 जो ये था, और यहाँ पे हमने डाल दिया था 5 यहाँ पे। फिर उसके बाद वही हम जैसे मैक्स लेफ्ट लेते हैं वो कैलकुलेट कर रहे हैं, ए ऑफ आई या मैक्स लेफ्ट ऑफ i-1, और सिमिलरली हमने मिन राइट भी निकाल लेना। उसके बाद हम बस कंपेयर कर रहे हैं कि कोई ऐसा इंडेक्स जहां पर हमारा मैक्स लेफ्ट i लेस देन इक्वल टू है मिन राइट i+1 से, जो हमने यहाँ डिस्कस किया था। जहां हमें ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी वो हम रिटर्न कर देंगे। और i+1 क्यों कर रहे हैं हम, +1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि i जो है वो इंडेक्स है ना, हमें लेंथ चाहिए, तो ऑब्वियस इंडेक्स हमेशा लेंथ से कम होता है, तो i इंडेक्स है, +1 कर दिया ताकि वो लेंथ रिटर्न कर। तो ये अप्रोच एक बार चला के देख लेते हैं। एक्सेप्टेड है। बेसिकली इसमें देखो हम 3 ट्रेवर्सल कर रहे हैं, पहले एक, फिर ये दूसरा, और फिर ये थर्ड, ठीक है, और हम एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी टाइम है O ऑफ n, और जो स्पेस है वो भी है O ऑफ n। अब इसी को थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करें ना, तो हम 2 ट्रेवर्सल में कर सकते हैं, एक ट्रेवर्सल हम घटा सकते हैं। वो कौन सा, वो है ये मैक्स लेफ्ट वाला, जो ये मैक्स लेफ्ट वाला कर रहे हैं। तो एक बार वो भी देख लेते हैं कोड में। बेसिकली उसमें हम क्या करेंगे ना, बस उसमें हम मैक्स लेफ्ट एरे नहीं बनाएंगे, ठीक है, उसमें मैक्स लेफ्ट एरे नहीं बनाएंगे, मैक्स लेफ्ट एक वेरिएबल ले लेंगे,
तो हमने क्या किया, देखो मिन राइट जो है, मिन राइट तो हमने जैसे यहाँ निकाला था सेम टू सेम ऐसे निकाल दिया, बस जो मैक्स लेफ्ट है ना उसको हमने एक वेरिएबल ले लिया, उसको इनिशियलाइज करा दिया इंट मिन से क्योंकि मैक्सिमम है, और हम लूप चलाएंगे और हर बार हम मैक्स लेफ्ट कैलकुलेट करेंगे। मैक्स लेफ्ट होगा हमारा या तो मैक्स लेफ्ट या ए ऑफ आई, है ना। अगर एक कहीं पे भी देखो सेम कंडीशन है, अगर कहीं पे भी हमारा मैक्स लेफ्ट लेस देन इक्वल टू आ जाए मिन राइट आई प्लस वन से, तो हम आई प्लस वन रिटर्न कर देंगे। सेम है, एकदम सेम अप्रोच है, बस हमने इस बार मैक्स लेफ्ट को हमने वेरिएबल ले लिया, ठीक है। तो ये भी सबमिट करके देख लेते हैं अप्रोच। तो ये भी एक्सेप्टेड है। सो बेसिकली ऑलमोस्ट सेम थी ये वाली। तो इसमें देखो हम 2 ट्रेवर्सल कर रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जो सबसे ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है, ये थोड़ी मुझे लेस इंट्यूटिव लगी, मतलब जहां तक मैंने सोचा था मुझे तो यहाँ तक ही समझ आया था, ये वाली थोड़ी लेस इंट्यूटिव है। तो फिर भी देख लेते हैं एक बार। बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। तो हमारे पास एरे दिया हुआ है 5, 0, 3, 8 और 6। तो इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और इसकी आउटपुट है हमारी 3। तो हम पता क्या करेंगे, हम 3 वेरिएबल्स लेंगे, ग्लोबल मैक्स जो अब तक का हमारा मैक्स है, ठीक है, इसको इनिशियलाइज करा देंगे हम 5 से क्योंकि पहला एलिमेंट तो मैक्सिमम लेके कंसीडर कर रहे हैं। एक हमारा लेंगे हम लोकल मैक्स, उसको भी हम 5 से इनिशियलाइज कर देंगे, और एक होगा हमारा पार्टीशन इंडेक्स, जहां पार्टीशन करेंगे इनिशियली इसको 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे 1 इंडेक्स से क्योंकि 5 तो ऑलरेडी हम कंसीडर कर चुके हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जब हमारा कोई भी जैसे ए ऑफ आई है, हमारा ए ऑफ आई जो है वो हमारा लेस देन आता है लेफ्ट मैक्स से, लोकल मैक्स से। मतलब कि अगर कोई हमारा ए ऑफ आई हमारे मैक्स से छोटा आ रहा है, यानी वो ए ऑफ आई लेफ्ट पार्टीशन में ही जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास कोई भी जैसे एलिमेंट है, ये कोड भी देख लेते हैं साथ में। जैसे देखो हमने सबसे पहले एक लोकल मैक्स ले लिया, एक ग्लोबल मैक्स ले लिया, ठीक है, और एक पार्टीशन इंडेक्स वेरिएबल ले लिया। अब हम 1 से शुरू कर रहे हैं और हर बार हम निकाल रहे हैं ग्लोबल मैक्स, जो भी ग्लोबल मैक्स है ए ऑफ आई, ठीक है। मतलब ग्लोबल यहाँ पे तो ग्लोबल मैक्स अपडेट नहीं होगा क्योंकि 0 और 5 में 5 ही बड़ा है। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या जो ए ऑफ आई है वो हमारे लोकल मैक्स से छोटा है, हाँ छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर एक पार्टीशन हो सकती है, यहाँ पे पार्टीशन हो सकती है क्योंकि अब तक का जो मैक्सिमम है उससे हमारा ये एलिमेंट छोटा है ना, तो यहाँ पार्टीशन हम कर सकते हैं। तो पार्टीशन इंडेक्स अपडेट हो जाएगा 1 से, ठीक है, और लोकल मैक्स को हम ग्लोबल मैक्स बना देंगे, यहाँ दोनों इक्वल है तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद हम आगे ट्रेवर्स करेंगे, समझ आ जाएगा, एक बार ड्राई रन करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो 3 है वो फिर छोटा है 5 से, यानी कि जो अब तक मैक्सिमम चल रहा है ये एलिमेंट उससे छोटा है, तो हमारा यहाँ पे भी पार्टीशन हो सकती है। तो पार्टीशन इंडेक्स फिर अपडेट हो जाएगा 2, ठीक है। ये इंडेक्स यहाँ देखो, जहाँ पे हमारा ए ऑफ आई छोटा आ रहा है लोकल मैक्स से, वहाँ पार्टीशन इंडेक्स अपडेट कर दो और लोकल मैक्स को ग्लोबल मैक्स बना दो। ये समझ आएगा क्यों कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद अब हमारा आ गया यहाँ, देखो यहाँ जब हमारा आया, यहाँ आ गया हमारा 8। अब जो 8 है वो हमारे 5 से बड़ा है, ग्लोबल मैक्स है ना, तो हमारी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होएगी। तो यहाँ पे आ गया 8, ठीक है। और उसके बाद हम चेक करेंगे क्या जो 8 है वो लोकल मैक्स से छोटा है, नहीं तो ये लेफ्ट पार्टीशन में नहीं आएगा। तो यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ हम इसको अपडेट नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे लेफ्ट ए ऑफ आई जो है वो लोकल मैक्स से छोटा नहीं है। तो सिमिलरली बस हम आगे चलेंगे, यहाँ पे भी 6 जो है वो लेस देन 5 नहीं है, 6 लेस देन 5 नहीं है, तो हमारा पार्टीशन इंडेक्स अपडेट नहीं होगा। और हमने एरे को ट्रेवर्स कर लिया, देखो ट्रेवर्स कर लिया, और हमारे पार्टीशन इंडेक्स में हमारी पार्टीशन इंडेक्स आ गया देखो 2 पे, और एंड में हम 2 + 1 रिटर्न कर देंगे, यानी पार्टीशन इंडेक्स +1, क्योंकि हमें लेंथ रिटर्न करनी है।
तो ये हमारी अप्रोच थी। ये इसमें हम सिंगल ट्रेवर्सल कर रहे हैं और हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे, तो स्पेस है O(1). तो देखो कोड आई होप समझ आ गया होगा, तो इसको भी सबमिट करके देख लेते हैं एक बार। एक्सेप्टेड है। तो आई होप कि वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर कोई डाउट है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो हेल्पफुल लगी प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अगली वीडियो में मिलते हैं।